क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तब क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम बहुत लंबा समय से सामाजिक और राजनीतिक में हैं, क्योंकि 2001 से लगातार हम समान सीट से मुखिया पद पर रहे हैं। इसके बाद हम 2009 में बोछा विधानसभा से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। इसके बाद हम बीजेपी में 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जिला के मेन वीक में उपाध्यक्ष हूँ और संत रविदास महासंघ के प्रदेश के प्रभारी हूँ। यहाँ बोछा विधानसभा से हम लगातार 2009 से ही यहाँ लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगातार हम घर घर जा कर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी का संगठन का काम बूथ स्तर तक कर रहे हैं। क्षेत्र में जिस हिसाब से भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तब क्या कुछ समस्या देखने को मिला? देखने के लिए समस्या, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यों से जनता में संतुष्टि है, खुशी है और इसके लेकर के जनता में काफ़ी उत्साह है। बीजेपी के उम्मीदवार जनता चाहती है और निश्चित रूप से बोछा विधानसभा में काफ़ी समूह में लोग उम्मीदवार को समर्थन देना चाहते हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं उनके साक्षात्कार वो कैसे देखते हैं? अब बोछा विधानसभा के जो विधायक हैं वो आरजेडी से है। आरजेडी का सिद्धांत अपना सिद्धांत है, हम लोग बीजेपी का सिद्धांत है। जो मोदी जी का कार्यकाल है, जो देश स्तर पर विदेश स्तर पर देख रहे हैं, जो 11 से 11वां स्थान से चौथा स्थान पर आपका देश का मजबूती मिली। बात करें बोछा विधानसभा क्षेत्र से, तो आप ही के दल से और सारे लोग तैयारी में जुट रही है, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? बीजेपी में तैयारी करने के लिए किसी को रोक नहीं है। जनता खुद पहचान लेगी कि उम्मीदवार में किनको मिलना चाहिए और कौन अच्छे उम्मीदवार हैं और किनको दिया जाए। पार्टी सोच रही है, पार्टी देगी यहाँ सोच समझ के, और निश्चित रूप से पार्टी अच्छे लोगों को मिलेगा, उसमें भरोसा है। दो पूर्व विधायक दावा ठोक रही हैं, बोछा के प्रमुख महोदय दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं टिकट, लेकिन इसी बीच आपका भी चर्चा शुरू हो गया है, सोचिए। सभी लोग दावा करेंगे और दावा करना कोई बुरी बात नहीं है, दावा करना चाहिए सबको, लेकिन सभी को बैकग्राउंड कहाँ क्या है उसके आधार पर पार्टी सोचेगी, उसके आधार पर पार्टी टिकट देगी। हम बात करें अवलपाखान के विकास कार्यों की, सड़क का शिलान्यास तो लगातार हो रही है, लेकिन इन शिलान्यास पथों पर राशि और विवरणी नहीं दर्शाई जाती है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? विकास के काम आपका निश्चित रूप से चुनाव के संबंध में ही सोचना चाहिए। जो समाज सेवी लोग को चुनिएगा तो वह समाज का विकास और समाज का उत्थान का काम करेगा। जो समाज निश्चित रूप से बिजनेसमैन के लाइए, बड़े लोगों को लाइए, माफिया को लाइएगा, आपका कोई सम्मान भी नहीं करेंगे, समाज का विकास भी नहीं होगा और समाज कभी भी विकास नहीं हो सकता। बोछा विधानसभा की जनता सेतुदान को क्यों चुनी? ऐसा क्या है पूरा? बोछा विधानसभा में सबसे पहले तो मेरा बोछा विधानसभा के मैं वहाँ का पूर्व प्रत्याशी भी हूँ। बोछा विधानसभा में चुनाव लड़ा हूँ। मेरा पुश्तैनी भी है, घर भी पुराने वहाँ है। दूसरा घर अभी
रोहुआ पंचायत के कोठिया में घर बन रहा है और पार्टी का काम लगातार बूथ स्तर से लेकर के जिला से बूथ स्तर तक कर रहा हूं और निष्ठा से कर रहा हूं पार्टी का काम। इसलिए जनता को विश्वास है, निष्ठा है और वही निष्ठा से हम काम कर रहे हैं। और मेरा विधानसभा की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोचहा विधानसभा के जनता निश्चित रूप से चाहती है कि अच्छे उम्मीदवार हो और विकास बोचहा के हो। बोचहा के जनता को विकास चाहिए, बोचहा के जनता को सम्मान चाहिए और जब जरूरत पड़े वहाँ विधायक का उपस्थिति हो। निश्चित रूप से बोचहा का जनता यही आशा करती है। क्या परिचय देंगे तमाम? फेकूराम, भाजपा से बीजेपी के जिला के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी बोचहा विधानसभा और संत रविदास महासंघ के प्रदेश के प्रभारी।